चन्दा मामा दूर के, पुए पकाए बूर के, सबने ये गीत सुना होगा। तो सोचा क्यों नहीं सावन पूर्णिमा पे यानी कि रक्षाबंधन पे हम बनाए मालपुआ और खीर। तो नमस्कार, मैं ऋतु गर्ल। सबसे पहले तो चंद्रयान के पहुंचने की बधाई देती हूँ सभी को। और इसी खुशी में आज राजस्थान के फेमस मालपुए और खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस वीडियो में मैंने परफेक्ट तरीके से एक एक गलती को बताने का प्रयास किया है कि क्या गलतियां हम करते हैं मालपुआ बनाते हुए, जिससे कि उसके बाद आप एक भी गलती ना करें और एकदम इजी वे में और परफेक्ट मालपुआ अपने घर पे बना सकें। तो वीडियो की हम शुरुआत करते हैं, लेकिन इस मालपुए के साथ खीर भी बनाएंगे और हमारे राजस्थान की फेमस मिर्च के टिपोरे भी बनाएंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ सबसे पहले हम मालपुए का बैटर बनाते हैं, जिसके लिए एक बर्तन में 50 ग्राम गेहूं का आटा, 50 ग्राम सूजी और 50 ग्राम देसी खांड लेंगे। अभी इसमें केसर और इलायची पाउडर डालकर मिलाएंगे। अगर आपको 50 ग्राम नापने में दिक्कत है तो आप एक कटोरी गेहूं का आटा, आधी कटोरी सूजी और एक कटोरी देसी खांड के हिसाब से ले सकते हैं और कटोरी आप छोटी साइज की लें। इस तरह सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स भी कर लें और इसमें 125 ml दूध डालकर मिला लेते हैं। इस समय थोड़ा दूध और मिला लेते हैं। तो इस तरह से मैंने 200 ml यानी कि 1 गिलास भरकर दूध का इसमें ऐड कर दिया है। सूजी को फूलने में समय लगता है तो बैटर ढककर रख देते हैं। इधर खीर बनाने के लिए हमेशा भारी तले का बर्तन लेना चाहिए। 60 ग्राम चावल यानी आधी कटोरी चावल को अच्छे तरह से धो लेंगे। अब चावल धुल चुके हैं और दूध भी गर्म हो चुका है। अब चावल डालकर मिला लेते हैं। यहाँ मैंने 1 लीटर दूध लिया है, जिसकी मलाई भी उतर चुकी है, क्योंकि इसे हम मालपुए के साथ खाएंगे तो थोड़ी कैलोरीज कम होने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन टेस्ट वही रबड़ीदार खीर का ही आने वाला है। अभी इसे मैं एक छोटी गैस पर ट्रांसफर कर रही हूँ और धीमी आंच पर पकने दूंगी। अब मालपुए का बैटर बने हुए आधा घंटा हो गया है और हम मालपुए बनाने की यानी कि तलने की तैयारी करते हैं। यहाँ मेरा पूरा प्रयास है कि मैं आपको परफेक्ट मालपुआ बनाने का तरीका बताऊं और इसको बनाते हुए होने वाली हर गलती पर गौर करवाऊंगी, जिससे जब आप इसे बनाएं तो परफेक्ट मालपुआ ही बना सकें। अब मैं ये 3 चम्मच भरकर घी डाल रही हूँ और इसे गर्म होने देते हैं। इधर मालपुआ बैटर पे भी नजर डाल लेते हैं। देखिए केसर अपना रंग छोड़ रहा है, तो इसे अच्छे से मिला लेते हैं। केसर के कारण बैटर का रंग निखर कर आ रहा है। इस समय आप बैटर पर नजर डाल लें, ये थोड़ा गाढ़ा है। अब एक छोटे चम्मच की सहायता से एक नाप के ही मालपुए बनाएंगे। तो धीमी आंच पर मालपुए बनाएंगे। अब घी का टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। तो बैटर डाल के हम चेक करेंगे। देखिए डालते ही घी में बुलबुले उठ रहे हैं, तो मालपुए के लिए टेम्परेचर परफेक्ट है। अब मालपुए का बैटर डालेंगे। देखिए ये है गलती नंबर 1। बैटर हल्का गाढ़ा है, जिसके कारण ये मालपुए नहीं बन पा रहे हैं, ये गुलगुले की शेप ले रहे हैं। तो इस गलती को दूर करने के लिए 50 ग्राम दूध डालेंगे, जिससे बैटर पतला हो जाएगा और घोल पतला होने पर ही किनारे क्रिस्पी बनते हैं, जो राजस्थान के मालपुओं की पहचान है। अब बढ़ते हैं गलती नंबर 2 की तरफ। आप देख सकते हैं इसे चम्मच की सहायता से हटाने पर भी ये चिपक रहा है। इसका कारण स्टील की कढ़ाई है। हमें इसे लोहे की कढ़ाई में बनाना चाहिए। तो चलिए पहले आपको इस घोल से ही इसी कढ़ाई में ही बनाकर दिखाती हूँ। अंतर आपको खुद महसूस हो जाएगा। और देखिए ये भी नहीं फैला, किनारे हल्के क्रिस्पी हुए हैं, लेकिन मालपुआ अभी भी चिपका हुआ है। गलती नंबर 3।
अब ये हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि इसमें घी की कमी है, तो हम और घी भी डालकर देख लेते हैं और इसे गर्म होने देते हैं। तो चलिए अब खीर पर नज़र डाल लेते हैं। खीर पक रही है अभी भी, तो वहाँ घी भी गर्म हो चुका है। चलिए अभी हमारी ये गलतफ़हमी भी दूर हो जाएगी कि इसमें घी कम तो नहीं था। तो बैटर डालकर मैंने चेक कर लिया है और ये बैटर भी उठ नहीं रहा है। लेकिन मैं आपको मालपुआ भी बनाकर दिखाती हूँ। देखिए, अभी भी ये नहीं उठा है। मैं एक और डालकर देख लेती हूँ और इसका भी वही हाल है। तो यहाँ घी की दिक्कत भी नहीं है। अभी भी ये नीचे से चिपक ही रहा है और अब बिना टाइम वेस्ट किए हम इस घी को लोहे की कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और उसमें बनाएँगे हमारे राजस्थान के मालपुए। इसे गरम होने देते हैं और खीर पर भी नज़र डाल देते हैं। ऐसा ना हो कि मालपुए के चक्कर में खीर जल जाए। चावल अच्छे से पक गए हैं और अब इसमें तकरीबन आधी कटोरी कटे हुए बादाम डाल रही हूँ। आप अपनी पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। तो 40 ग्राम देसी खंड इसमें डाल रही हूँ। हाँ, ज़्यादा मीठे खाने के शौकीन हैं तो 2 चम्मच ज़्यादा आप खांड डाल सकते हैं। लेकिन ये नाप एकदम परफेक्ट है। खांड और मिश्री बनती गन्ने से है, लेकिन इसमें केमिकल ना के बराबर होता है। इधर घी गरम हो चुका है, तो घी का टेम्परेचर एक बार चेक कर लेते हैं। बैटर डालते ही ये उठ गया है और अब चम्मच भरकर बैटर डालेंगे। देखा, सिर्फ बर्तन चेंज होते ही हमारा मालपुआ कितना परफेक्ट बन गया है। मैं चाहती थी कि आप देख सकें कि छोटी-छोटी गलती से मालपुए बिगड़ जाते हैं। तभी तो हलवाई लोहे की कढ़ाई में मिठाइयाँ बनाते हैं और लोहे की कढ़ाई से आयरन की भी पूर्ति होती है। अब मैं इसको पलट लेती हूँ। देखा, मज़ा आ रहा है ना? अभी जबकि मैं इसे गेहूँ के आटे के साथ बना रही हूँ। अगर मैदे से बनाती तो भरपूर जाल आता। आप दोनों मालपुओं को देखकर अंतर महसूस कर सकते हैं। तो अब चलते हैं गलती नंबर 4 पे। मैं इसमें बैटर डाल रही हूँ। तो देखिए, ये पहले वाले मालपुए की तरह नहीं बना। क्यों? क्योंकि इस समय घी का टेम्परेचर लो हो गया है। तो मालपुआ बनाते हुए ध्यान रखना है कि मालपुए धीमी आंच पर ही बनेंगे, लेकिन टाइम टू टाइम आंच को तेज करके घी गरम कर लें, जिससे घी ठंडा नहीं होने पाएगा और घी का टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा। साथ ही घी में मालपुए का जो एक्स्ट्रा पीस है उसे भी निकाल लें, नहीं तो ये मालपुए के बैटर के साथ चिपक कर मालपुए की सुंदरता को कम कर देगा। अब इसे बाहर निकाल कर गैस तेज करके मैं पहले घी गरम करूंगी। तो देखिए, घी गरम हो चुका है। अब बैटर डालते हैं और किनारों पर जाल बनने लगा है। इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, नहीं तो ये जो किनारे हैं ना, ये बहुत क्रिस्पी हो जाएंगे और इसे ज़्यादा पकाने से इस बैटर में डली हुई सूजी के कारण ये कुछ टाइम बाद टाइट हो जाते हैं, जो खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। एक और बनाकर दिखाती हूँ। देखिए, इसका जाल कितना अच्छा आ रहा है। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपके लिए सरल और परफेक्ट रेसिपी लेकर आऊँ, जिससे कि आप भारत के फेमस पकवानों को शुद्ध और सस्ते में अपने घर पर ही बनाकर खा सकते हैं। हमारे पूर्वजों द्वारा बनाए जाने वाले खाने का वैज्ञानिक महत्व भी है। सावन पूर्णिमा को बनी खीर एक औषधि से कम नहीं होती है। बातों ही बातों में खीर भी बन गई है। गलती नंबर 5, अगर मालपुआ बनाते हुए पीस अलग हो जाए तो चिमटे की सहायता से चिपका लीजिए। घबराइए मत, ये चिपक जाएगा। और साथ ही इसे कच्चा मत पलटाइए। ये चिपक जाता है, लेकिन अब आराम से इसे खोल लीजिए। हमारी ज़रा-ज़रा सी गलती से हमारे मालपुए खराब हो सकते हैं। शायद अब आप समझ गए होंगे कि परफेक्ट मालपुए कैसे बना सकते हैं। इन्हीं मालपुओं को आप चाशनी में डालकर भी खा सकते हैं। इनमें आपको बिल्कुल भी घी महसूस नहीं होगा। राजस्थान में मालपुए और खीर, इसके साथ मिर्च के टिपोरे खाए जाते हैं।
जिससे ये मीठा जो पन है इसका वो बैलेंस हो जाता है। तो एक मालपुआ और बना के दिखाती हूँ। घी का टेम्परेचर यहाँ परफेक्ट है, तो इसलिए मालपुए फटाफट ऊपर आ रहे हैं, पतले बन रहे हैं, किनारे क्रिस्पी हो रहे हैं और ये किनारे क्रिस्पी हो चुके हैं। तो अब इस स्टेज पे हम इसको पलटेंगे। इससे पहले पलटने पे वो चिपकने का डर रहता था, लेकिन अब नहीं होगा। तो देखिए इसको पलट लिया, तो देखा मात्र 90 ग्राम देसी खांड के साथ हमने बनाए हैं ये मालपुआ और खीर। तो हमारी ट्रेडिशनल रेसिपीज को भी आप इंजॉय कीजिए। और अब हम बनाते हैं मिर्च के टिपोरे। तो मैं पहले वाली कढ़ाई ही यूज कर रही हूँ जिसमें हमने पहले मालपुए बनाए थे। 1 चम्मच सरसों का तेल डाल रही हूँ, हल्का गर्म होने देते हैं। अब हींग डालेंगे। यहाँ मिर्च भी मैंने बारीक बारीक काट ली है। अब ऐड करेंगे सौंफ, हरी मिर्ची और गैस बंद कर देते हैं, नहीं तो जो मिर्च है वो उछल कर आएगी। अब सूखे मसाले मिलाते हैं, लाल मिर्च, हल्दी, नमक और धनिया पाउडर। और फ्लेम को ऑन करते हैं और हल्का सा हिला लेते हैं और इन सबको मिक्स कर लेते हैं। और ये मिर्च का जो क्रंच है वो खत्म नहीं करना है। जब पराठा या रोटी के साथ खाया जाता है तो नींबू का रस और अमचूर डाल सकते हैं, लेकिन हम इसे खीर के साथ खा रहे हैं तो यहाँ खटाई को अवॉइड करेंगे। गैस बंद कर लेते हैं और मिर्च के टिपोरे बनकर तैयार हैं। यहाँ रबड़ीदार खीर भी तैयार है और मालपुए भी तैयार हैं। तो गार्निश करेंगे पिस्ता और गुलाब की पत्तियों के साथ। तो बनकर तैयार है रक्षाबंधन स्पेशल मालपुए और खीर, जिसके साथ है मिर्च के टिपोरे। तो अब आप भी बनाइए अपने घर में एकदम परफेक्ट मालपुए और अपने भाई के साथ राखी को एंजॉय कीजिए। और हम फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।